वेलकम बैक व्यूवर्स। और हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना ब्रेक पर जाने से पहले, कि आपके मसले के हल यहाँ पर हम निकालने के लिए बैठे हुए हैं। और आज एक मसला जो बड़ा आम हो चुका है, बड़ा कॉमनली हर ज़बान के ऊपर है कि ट्रैफिक जो है वो निज़ाम हल होने का मसला, ये जो मसला ये हल होने का नाम नहीं ले रहा है। ये ट्रैफिक का जो मसला है ये देरी ना मसला है। और अब इसके साथ एक और कड़ी जुड़ गई थी, डंपर्स हों, ट्रॉलर्स हों, हैवी ट्रैफिक हो, उन्होंने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया था। हमने बारहा बैठकर इनके जो एसोसिएशन है उनसे बात की, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भी सारी कहानी डाल देते हैं ट्रैफिक के एसओस पर, उनके कांस्टेबल पर, जो ट्रैफिक एहलकार हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है सड़कों के ऊपर। ये डंपर एसोसिएशन कह रही है कि भाई ये लोग हैं बेसिकली, इनको जो है वो आप पकड़ें, इनसे आप पूछताछ करें, ये सारा निज़ाम दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं। ये दुरुस्त नहीं करते हैं, ये कहीं से पैसे ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। तो आज हमने सोचा एक ऐसे दबंग ऑफिसर को ले लिया जाए जिनका अभी हालिया जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है ट्रैफिक के अंदर। और ये ऑपरेशनल पुलिस में जहाँ जहाँ रहे वहाँ बड़े दबंग कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं, वहाँ आवाज़ें भी बहुत आई हैं। वहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते थे और जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे वो छुपकर पहले ही बैठ जाया करते थे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर आपसे पहला सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप इस जगह पर आ गए हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि जब आप साउथ में रहे, फिर दोबारा साउथ में, फिर और जगहों पे रहे, तो वहाँ पर नक्शा जो है वो सुलझता हुआ दिखाई देता था। अब ये कराची का एक बड़ा मसला है, और ये मसले का जो बोझ है ना, वो मुझे लगता है सिंध पुलिस ने अब आपके कंधों पे रखा है। तो ये बोझ आपको कैसा फील हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं ट्रैफिक के। कराची बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जब जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर रूम भी बहुत होता है, गुंजाइश भी बहुत होती है काम करने की। और चूँकि ट्रस्ट किया है गवर्नमेंट ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, मेरे आईजी साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला उस ट्रस्ट को और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जितना इंटेलिजेंटली कर सकें, क्योंकि ये मसल वाला जो है ना रोल नहीं है। इसमें यू हैव टू थिंक एंड रीथिंक एंड कीप थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। तो छोटे छोटे इंटरवेंशन से बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं हम। ठीक है, आई एम होपफुल। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अफसर का फ़र्क होता है। जब अफसर कहीं पर किसी जगह पर पोस्टिंग लेता है तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। आपकी स्ट्रैटेजी मुझे पसंद आई कि आपने आते के साथ ही एक पूरा मीटिंग रखी, शहर भर के जितने एसओज़ हैं, जो लोग हैं, जो सड़कों पर आपके एहलकार होते हैं, उनको बुलाया, मीडिया हजरात के कुछ हजरात हैं उनको बुलाया, और आपने पूरी स्ट्रैटेजी वाज़े की, आई एम गोना डू दिस, और आपने इन चीज़ों में मेरा साथ देना है। मैं ज़रा आपसे आपकी स्ट्रैटेजी पूछना चाहूँगा शाह साहब, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक शहर है, गुंजान आबाद शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर डंपर्स भी हैं, यहाँ पर ट्रॉलर्स भी चलते हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, पानी की किल्लत की वजह से वाटर टैंकर्स भी चल रहे हैं, हैवी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स भी वाज़े कर दी हैं मिनिस्टर्स ने, वज़ीर आला ने, फिर और भी कंसर्न लोगों ने। तो क्या करने जा रहे हैं आप? किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखेंगे? रोकथाम के करने के लिए क्या किया आपने? देखें, एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है, जो गवर्नमेंट के अहकामात होते हैं उसको हमने ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो टाइमिंग्स हैं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक के लिए सिटी में एंट्री पे पाबंदी की, तो वो इंशाल्लाह इन टाइमिंग्स के अलावा उनको हम इंश्योर कर रहे हैं कि दे शुड नेवर एंटर द सिटी एरिया। एक तो ये बड़ा क्लियर है। सेकेंडली, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जितने भी वाटर टैंकर्स हैं उनको QR कोड्स इशू हो रहे हैं और जिसमें उनके ऊपर ट्रैकर लग रहे हैं। ठीक है। तो वी आर मेकिंग इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑन ग्राउंड, और हम टैंकर्स को पाबंद कर रहे हैं कि वो जाकर हमारे जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उनके साथ जाके रजिस्टर हों। तीसरा जो हमने काम किया है वो है डंपर्स का। तो डंपर्स के खिलाफ वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है पूरे मीडिया में और शहर में, क्योंकि एक्सीडेंट्स हुए हैं इस साल के शुरू से अभी तक, तो उसमें डंपर्स का भी रोल रहा है। लेकिन जब हम डंपर्स के साथ, एसोसिएशन के साथ बात करते हैं, तो दे ऑल्सो क्राई एंड दे प्ले विक्टिम। वो कहते हैं हम खुद विक्टिम हैं। तो उनको भी हमने एक विन विन सिचुएशन दी है, एक विन विन सोल्यूशन दी है कि आप अपने डंपर्स में फ्रंट और रियर व्यू कैम्स लगाएं, उनकी रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो,
और जबरदस्त। सेकेंडली उसमें ट्रैकर लगाएं ताकि हमें उनकी स्पीड का पता लगे, क्योंकि डंपर का मसला जो है वो स्पीड का मसला है। वेरी गुड। नॉर्मली जो शहर के अंदर वो स्पीड अप करते हैं तो उससे एक्सीडेंट्स होने का बहुत ज़्यादा मतलब खदशा रहता है। तो दोनों चीज़ों को हमने कवर किया है, स्पीड को ट्रैकर के ज़रिए, और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट एविडेंस को हम महफूज कर लेंगे उन्हीं के डैश कैम्स के थ्रू। तो ये हमने दूसरा इनिशिएटिव लिया है। तो इसी तरह फिर हमारे शहर के अंदर पोर्ट है, जैसे पोर्ट में फिर आपके 3 टर्मिनल्स हैं सिटी के अंदर, केमाड़ी साइड के ऊपर। तो वहाँ पर हमारा पूरा एक एक्सेस आता है नॉर्दर्न बाईपास से, गुलबई से, और फिर ये केपीटी, और अल्टीमेटली जाकर केमाड़ी में वो गाड़ियाँ आती हैं, वो 24 घंटे चलती हैं। उसमें ट्रेलर्स भी हैं, उसमें ट्रक्स भी हैं। तो उनको भी मैनेज करने की हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से उनकी स्पीड, उनके लेन में उनका को ज़ाब्ते में रखना। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कम अप विद दैट एज वेल। फिर हमने जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी एनालिसिस प्रॉपर यहाँ हो नहीं रही, यानी कि फिगर की हद तक तो आप और हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर एनालिसिस है वो एक टीम हम क्रिएट कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर। दे विल बी ऑन रोड विद ऑल द गैजेट्स एंड द सॉफ्टवेयर टू डेवलप एन एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी एक्सीडेंट, ताकि पता लगे कि किसका कितना कसूर है, कि आया वाकई मोटर बाइकर्स जो हैं वो विक्टिम्स हैं, या इन मैनी केसेस उनकी तरफ से भी कोई कोताही होती है। तो ये सब चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं। शाह साहब, मुझे खुशी इस बात की कि सिंध पुलिस के पास एटलीस्ट एक ऐसा अफसर मौजूद है जिसको ट्रैफिक में लाया गया और उसने ऑन बोर्ड मेरे प्रोग्राम में बैठकर ये बात की। आपने ये जुमला जो कहा ना कि डंपर्स का और ये ट्रॉलर्स का जो मसला है, ये स्पीडिंग का मसला है, ये मैं आपको इस पर सैल्यूट करता हूँ कि आपने वो जड़ पकड़ी है। अगर ये स्पीड को स्लो कर लें तो शायद बहुत सारे मसले हल हो जाएं। अभी नेटी जेटी अगर पुल की बात कर लें तो वहाँ पर भी परसों एक वाक़या हुआ है कि बाप बेटा जो ताजिर थे वो बाकायदा हिट किया है डंपर ने, वो गाड़ी पुल से नीचे गिरी है और वो फिर वहाँ पर जाबाक हुए हैं। ये स्पीडिंग का थोड़ा सा इशू है। मैं एक ज़रा सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि डंपर्स हों, ट्रॉलर्स हों, हैवी ट्रैफिक हो, इनकी एसोसिएशंस प्रोग्राम में बैठे मेरे, वो कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। वो ये कहते हैं कि ट्रैफिक के जो एहलकार हैं, जो एसओज हैं सड़कों पर खड़े होते हैं, ये हमसे रिश्वत मांग लेते हैं, ये हमें बहुत तंग करते हैं, तो हम इनसे बचाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं, स्पीडिंग करते हैं। ज़रा मैं चाहूँगा कि आपके इदारे पर थोड़ा सा बात कर लें कि आपने उन काली भेड़ों को या उन लोगों को रिक्रूट करने की या सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि बीच में कौन खराबी पैदा कर रहा है? देखिए, मेरी जो पहली मीटिंग थी उसमें सारे मैंने ऑफिसर्स को बुलाकर सबसे पहला मैंने जो उनको डायरेक्शन दी थी वो थी कि भाई कोई भी काम करने से पहले आपकी पहले अपनी ज़ात आती है। जब आप अपनी ज़ात में साफ हैं तो ही आप कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो दिस ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि अभी तक तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं किसी के बारे में कोई हतमी राय कर सकूं, लेकिन ये बात तय है कि जो भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा वो हम में से नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ताकि ये जो इम्प्रेशन है कि हमारे ऑफिसर्स रोड पर करप्शन करते हैं ये ज़ाहिल हो। वो एक्शन के ज़रिए ही होगा और फिर खौफ बैठेगा ऐसे लोगों के दिलों में और जहनों में जो रोड पर इसी मकसद के साथ ट्रैफिक पुलिस में आए हुए हैं। दे विल रन अवे फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह ताला दिस विल टेक सम टाइम एंड द एक्शन विल स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। नहीं, मुझे बिल्कुल आपके पर्सनालिटी से बड़ी उम्मीद है। दो अफसरान हैं जिनसे मुझे हमेशा उम्मीद रही। एक गुलाम नबी मेमन साहब जब कराची पुलिस चीफ थे, उसके बाद वो स्पेशल ब्रांच चले गए, फिर उसके बाद वो आईजी आ गए। एक उनसे उम्मीद थी ख़ासतौर पर कराची के क्राइम को कंट्रोल करने की, और एक आपसे उम्मीद है कि अब आप ट्रैफिक में हैं तो ये ट्रैफिक का जो एक बड़ा मसला है ये हल हो जाएगा। शाह साहब, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपसे करने जा रहा हूँ कि इस वक्त लोग ना आग बगुला हैं इस चीज़ को लेकर। सिंध हुकूमत ने चार्ज पार्किंग ख़त्म की, पार्किंग फ़ीस ख़त्म की और ये मामला बिल्कुल पैकअप हो गया, निपटा दिया गया, लेकिन चार्ज पार्किंग अभी भी वसूल की जा रही है और वहाँ पार्किंग भी हो रही है। ये जो माफिया का वर्ड मैं कहूँगा जो गैर कानूनी है, ये वहाँ पर भी हैं। अच्छा, ट्रैफिक जो है, जो पुलिस के इदारे, ये जो इदारा है इनका, जो टोइंग वैन्स होती हैं जो उठाते हैं ये सारी बाइक्स को और गाड़ियों को, ये उठा के भी लेके जा रहे हैं, इस पर क्या कमेंट देंगे आप कि ये क्या ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं या ये भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं?
देखें, जो चार्ज्ड पार्किंग अलोंग द रोड साइड है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और कल भी मैंने विजिट किया है पूरा। असल में लोग इतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं होते, लेकिन जनरल रिमार्क्स पास करते हैं। कल सदर का एरिया मैंने देखा है, रोड साइड पर कोई चार्ज पार्किंग नहीं हो रही। हाँ, अगर हो रही है तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसमें ठीक कोई है। दो राय नहीं है। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको बहाल नहीं किया जाता, तब तक जो है ये वाला जो चार्ज पार्किंग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जी। उनको हम ये काम करने नहीं देंगे। बाकी जो टोइंग व्हीकल्स हैं वो दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस। अगर कहीं पर कोई गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है जो कि रुकावट डालती है ट्रैफिक के फ्लो में, तो उसका तो यही हल होता है। हाँ, अगर वो किसी को टारगेट कर रहे हैं और किसी खास किस्म की गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलप होंगी इंफॉर्मेशंस और उन पर एक्शन होगा तो वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा मसला है, वो पार्किंग के लिए स्पेसेस का ना होना है। तो उसको भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको अच्छा रिजॉल्व पीर कर मोहम्मद सकते शाह हैं। उस साहब, पर इन हमारी लोगों के टीम खिलाफ भी काम कर रही है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि अब तो वाज़ेह हो गया ना कि पार्किंग फीस खत्म कर हाँ दी, हाँ, तो ये जो लोग खड़े हुए 100% अगर हैं, कहीं भी हो रही है हाँ, तो उनके खिलाफ एक्शन तो होगा। वेरी गुड वेरी गुड। मैं बस इंशाल्लाह फिर आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स तैयार करूंगा कि कुछ छापे मारते हैं और कुछ लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि जी इस हाँ, वक्त जी हाँ, सदर में रोड भी साइड के ऊपर। इस वक्त सदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो जो माफिया है वो अभी तक खड़ा हुआ है, बाकायदा पर्चियां दिखाई जाती हैं इंशाल्लाह KMC इंशाल्लाह की। उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया, पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ थैंक यू, मौजूद थे। थैंक यू। और ट्रैफिक का निज़ाम इन्होंने इस वक्त संभाला हुआ है, DIG ट्रैफिक हैं सिंध पुलिस की जानिब से। अब देखना ये है कि इस ट्रैफिक का मसला कैसे हल होता है, क्योंकि डंपर्स हों, ट्रॉलर्स हों, हैवी व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट बसेस हों, उनके नुमाइंदगान तो बैठे थे और सारा मलबा उन्होंने उतार दिया था, गिरा दिया था ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। आज ट्रैफिक पुलिस के सिपह सालार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि सबको ऑन बोर्ड लिया गया है और तमाम चीज़ों के अंदर हम कुछ इक़दामात करने जा रहे हैं, कुछ स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरह से स्टेप्स उठाए जाते हैं। बेस्ट विशेज़ हैं ट्रैफिक पुलिस को भी कि अगर निज़ाम दुरुस्त हो सके तो फिर बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी जो कीमती जानें हैं उनका ज़िया होने से बच जाएगा। आपके मेरे अपने जो प्यारे हैं वो मौत की नींद इतनी जल्दी नहीं सुलाए जाएंगे जो कि सुलाए जा रहे थे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो हमने गैदर कर लिए हैं रमज़ान के लिए, और रमज़ान के अंदर आप खुसूसी ट्रांसमिशंस भी देखेंगे सैर इफ्तार की इनाम रमज़ान के नाम से, और जो ट्रांसमिशन होगी उसके अंदर आपके ही मन पसंदीदा जो टॉपिक्स हैं उनका भी बड़ा ख्याल रखा जाएगा। जब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को और जो गेस्ट होते हैं उनको भी इजाज़त दीजिए, और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने अतराफ़ में जो लोग हैं ना उनका भी ख्याल रखना है। वो कहते हैं ना कि रूठों को मना लें और बिछड़ों को जो है वो मिला दें, तो इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।